जी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें जी। आपको ये पता चलता है कि आपके डाटा का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा है। डिफरेंट मेथड्स हैं जी, बाजू का तो डाटा देख के हमें पता चल जाता है कि इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है। लाइक अगर आपके पास ये पांच ही वैल्यूज हों, तो थर्ड वन, वाली सेंटर होगी। टू, थ्री, फोर, फाइव, तो थर्ड वाली सेंटर बाजू का देख के पता नहीं चलता, हमें इसमें डिफरेंट मेथड्स या टूल्स लगाने पड़ते हैं सेंट्रल वैल्यू हम्म। फाइंड करने के लिए, क्योंकि वो डाटा काफी लेंथी होता है। तो फिर उन मेथड्स को हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, वो तमाम मेजर्स जो आपकी सेंट्रल वैल्यू को फाइंड करने का सबब बनते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। आपके स्टैट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको कंफर्म क्वेश्चन निकलना है। अरिथमेटिक मीन इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आपने अरिथमेटिक मीन, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा, ये दोनों से आपने देख के रखना है। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आपको पता होगी, जूनियर क्लासेस में भी ये काम आप करके आई हुई हैं, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जी। वैल्यूज। डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ। जी, तो ये दो तरह का है, एक सैंपल का, एक पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के अरिथमेटिक मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है ये, और इसका फार्मूला समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। ये सिर्फ फर्क, फार्मूला, तरीका, वारदात सारा कुछ सेम है, सिर्फ दूर से देख के पता चल जाए अच्छा भी ये पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया हुआ है, अच्छा भी ये सैंपल का कैलकुलेट किया हुआ है। और सैंपल की अगर बात की जाए, उसे एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स ओवर स्मॉल एन। इसमें भी नंबर ऑफ वैल्यूज को जमा करना है और तमाम वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना है। इसमें भी ये कैपिटल एन, ये नंबर ऑफ वैल्यूज पॉपुलेशन की है, ये स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ वैल्यूज सैंपल की है। एक्स बार सैंपल के लिए, म्यू पॉपुलेशन के लिए। ठीक है जी, ये दोनों अनग्रुप के डाटा हैं। आगे ये एग्जांपल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फाइव डिफरेंट ड्रग स्टोर्स, फाइंड मीन नंबर। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट फाइव डिफरेंट, बाजू का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पे उसने बोला होता है कि ये पॉपुलेशन है या सैंपल है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रीटिंग द डाटा एज पॉपुलेशन, तो आप इस पे पॉपुलेशन का फार्मूला लगाएंगे। और बाजू का ये इधर लिखा होता है सैंपल है जी या पॉपुलेशन है, उधर तो क्लियर होगी। बाजू का तो कुछ भी नहीं लिखा होता, फिर आपकी चॉइस है। जब आपको समझ ही कुछ नहीं आ रही, तो फिर आप सैंपल का लगा देंगे, पॉपुलेशन का लगा रहे। लाइक ये आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया, 1, 3, 7, 9, फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो इससे तो क्लियर नहीं ना हो रहा ये पॉपुलेशन है या सैंपल है। तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। आप बेहतर यही है कि आप इस पे फिर सैंपल का फार्मूला लगाएं, समेशन एक्स ओवर है, क्योंकि ये ज्यादा चलता है, एप्लीकेबल ज्यादा यही है। और बाज का उसने स्टेटमेंट दी होती है, और उस स्टेटमेंट में कहीं पे जिक्र नहीं होता सैंपल या पॉपुलेशन, हमें कुछ कंफ्यूजन है, कहीं पे सैंपल का वर्ड हमें नहीं नजर आ रहा, तो ऐसे में फिर बेहतर होता है पॉपुलेशन का आप फार्मूला लगाएं। द डेली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय 8 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड एज फॉलो, ट्रीटिंग द डाटा एज पॉपुलेशन। तो इसी तरह ये अगली एग्जांपल भी है, अगली एग्जांपल भी है। ग्रुप डाटा में आ जाए, ग्रुप डाटा में क्या फार्मूला बन गया, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये ग्रुप डाटा में एन को ही समेशन एफ कहते हैं। तो आपने ये काम कर लेना है। और इसका तरीकाकार क्या है सोल्व करने का, इसमें ये देखें, वेट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको जब भी गिवन होगी, ये आपने समझना है, ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है। हाँ, ग्रुप डाटा की हम बात कर रहे थे, वेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दो चीजें आपके पास हों तो इसमें आपने सिर्फ एक तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। आगे आपने एक कॉलम बनाना है एक्स का। एक्स बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू, इन दोनों के सेंटर में क्या वैल्यू आएगी देख के पता चल जाए तो आप सेंट्रल वैल्यू वैसे लिख लिया करें। लाइक यहाँ से 102 इन दोनों का सेंटर है, 105 और 109 के दरमियान में क्या आता है जी, 107। तो इस तरह कर ले, नहीं तो इन दोनों को ऐड करके टू टू पे डिवाइड करती जाए, सेंटर पॉइंट टू आता पे जाएगा, डिवाइड करके। उसे एक्स कहते हैं। तो एक्स का कॉलम आ गया, उसे फिर आपने, ये एफ है, एक्स का कॉलम आपने बना लिया, एक कॉलम बनेगा एफ एक्स का।
इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करती जाए, एफ एक्स का कॉलम आ गया, इसी का समेशन हमें चाहिए, तो आपका ये ग्रुप डाटा का भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये आ गया जी इसका आंसर। आगे एग्जांपल 2B है, यहाँ पे ये चीज गिवन है, एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज या क्लास इंटरवल नहीं गिवन, तो फिर ये ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है, कौन बताएगा आप में से? हाँ ग्रुप डाटा, नहीं ग्रुप डाटा होगा। चलो सोल्यूशन देख ग्रुप लेगा तो सही। ये ग्रुप डाटा है, सिर्फ ग्रुप डाटा की एक निशानी आपने लगानी है कि फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी। ओके तो ये फ्रीक्वेंसी जब भी गिवन हो, ये भी डाटा कंसिडर होगा ग्रुप डाटा। क्लास बाउंड्रीज और इंटरवल्स नहीं भी गिवन हो सकते। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों के लिए तो वैसे बोनस है, क्योंकि एक्स बनाना पड़ता है आपको। यहाँ पे ये बना बनाया ये आपको, आप एक्स सही गिवन नहीं है, है। तो ये एक्स ये एफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका अरिथमेटिक मीन। हर क्वेश्चन के आंसर को एक एक लाइन में इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रेट लाजमी करें, वो पूछे या ना पूछे, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, उसको पता चलता है कि इसने रट्टा नहीं लगाया हुआ, इसको सेंस है। लाइक स्टेटमेंट जो भी गिवन है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ पार्टिकुलर कॉलेज, एवरेज एज, एवरेज एज का ये डाटा है, तो आपका आंसर आ गया 15.13। तो आपने क्या देना है, फर्स्ट ईयर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनकी एवरेज एज तकरीबन 15.13, और एज 0.13 बेशक आप ओमिट कर दें, एवरेज एज 15 साल निकल आई है जी। ठीक है, या तो ये बता दें एवरेज एज 15 ईयर्स है, या तो 15 और 16 साल के दरमियान है। इस तरह की कुछ लाइन लिखते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। पीछे सारा प्रोसीजर तो आपने ठीक किया हुआ है ना।